हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 वर्षीय मनोज शिमला के मशहूर न्यूज़पेपर में जॉब करता था। गर्मी का दिन था और मनोज अपने ऑफिस में काम कर रहा था। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। मनोज, अभी तुम्हें मशहूर डॉक्टर और विख्यात बायोलॉजिस्ट रवि, जिनकी 20 साल पहले ही मृत्यु हुई थी, उनकी पत्नी मालिनी से एक इंटरव्यू के लिए जाना है। क्या? सर, मुझे वहां मत भेजिए, प्लीज किसी और को भेज दीजिए। मैंने बचपन से ही उनके बारे में बहुत सी अजीबोगरीब कहानियां सुनी हैं। देखो, इस मुद्दे पर और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम्हें वहां पर जाकर इंटरव्यू लेना ही पड़ेगा। और हाँ, ध्यान रखना, तुम्हें केवल रवि की उपलब्धियों के बारे में ही इंटरव्यू लेना है। उसकी मौत के बारे में कोई सवाल मत पूछना। मनोज दुखी मन से इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया और इंटरव्यू लेने के लिए एक टैक्सी हायर की। और थोड़ी देर बाद टैक्सी ने पत्रकार मनोज को शिमला के उस सुनसान घर के सामने उतार दिया था। उस घर के सामने मनोज खड़े होकर सोचने लगा। मेरा बॉस भी अजीब पागल है। दुनिया यही जानना चाहती है कि डॉक्टर और विख्यात बायोलॉजिस्ट रवि की मृत्यु कैसे हुई, और इसने यही सवाल पूछने से मना कर दिया। केवल रवि की उपलब्धियां ही जानकर क्या करेगी दुनिया, जबकि मौत के बारे में कुछ पता चलता तो कुछ मसालेदार खबर बनती। डॉक्टर रवि की मौत के सदमे के कारण उनकी बीवी ने घर से निकलना ही छोड़ दिया है। उनका सारा जरूरी सामान एक नौकर ले आता है। उनको इतने सालों से किसी ने घर से निकलते नहीं देखा, तो इस तरह का सवाल उनको और दुख देगा। मुझे अपने सवाल केवल डॉक्टर साहब की उपलब्धियों और उनकी शादी की कुछ बातों तक ही सीमित रखने होंगे। तभी मनोज को याद आया कि इन्हीं सब ख्यालों के साथ मनोज ने उस सुनसान से घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा चर्र की आवाज के साथ एक महिला ने धीरे धीरे से खोला। वो महिला कुछ 30 वर्ष से अधिक की नहीं लग रही थी। मनोज ये सोचते हुए घर के अंदर घुसा तो उसका शरीर ठंड के झोंके से सिहर गया। ओह, ये सर्दी! आप ये बगल में पड़ी शॉल उठा लीजिए। घर के अंदर के तापमान में इस तरह आप साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। इतना कहकर महिला चाय बनाने चली गई। मनोज शॉल ओढ़कर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। घर में उसने अजीब सी मनहूसियत महसूस की। उस बड़े से सुनसान घर में उन दो प्राणियों के अलावा कोई नहीं था। उसने अपने चारों तरफ देखा। दीवारों पर बहुत ही कीमती कीमती पेंटिंग्स टंगी हुई थी, लेकिन डॉक्टर रवि या उनकी बीवी की एक भी फोटो उसने नहीं देखी। कुछ ही देर में वो 30 वर्षीय महिला चाय के 2 प्याले ट्रे में सजाकर लेकर आ गई और पहली बार मनोज ने ध्यान दिया कि उस महिला की त्वचा जरूरत से ज्यादा ही गोरी थी, जिससे मनोज को कुछ अजीब लग रहा था। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जितना मुझे डॉक्टर साहब के बारे में पता है, उनकी उम्र तो काफी अधिक थी, और इसके हिसाब से आपकी उम्र भी कम से कम 50 साल की होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उनकी बेटी सुषमा हूँ। ये सुनकर मनोज हल्का सा चौंका। वो सवालिया अंदाज में बोला। बेटी? लेकिन संपादक साहब ने तो मुझे बताया ही नहीं कि डॉक्टर साहब की कोई बेटी भी है। वो शायद बताना भूल गए होंगे। हाँ, हो सकता है। वैसे भी जनाब काफी भुलक्कड़ किस्म के हैं। वैसे घर के अंदर का तापमान सामान्य से कुछ अधिक कम नहीं लगता आपको? दरअसल मुझे एक बीमारी है जिसके कारण मेरी त्वचा गर्मी और धूप के प्रति काफी संवेदनशील है। इसी वजह से घर में ना तो धूप आ पाती है और ना ही गर्मी। वैसे माँ तो कुछ समय के लिए बाहर गई हुई हैं, तो वो साक्षात्कार देने नहीं आ पाएंगी। ये सुनकर मनोज दुखी भी हुआ और थोड़ा हैरान भी। वो बोला। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि डॉक्टर रवि के जीवन के बारे में और अपनी शादी के बारे में वो आज बताएंगी। इस पर सुषमा धीर गंभीर आवाज में फिर मनोज से बोली। माँ नहीं है, लेकिन उनके और पिताजी के बारे में जितना जानना है मैं आपको बता दूंगी। मनोज ने भी मन ही मन सोचा। चलो, कुछ नहीं तो कुछ भला। लेकिन इनकी माताजी के बारे में तो ये प्रचलित है कि वे कभी घर छोड़कर नहीं निकलती। खैर छोड़ो, मुझे क्या, बस जल्दी से इंटरव्यू खत्म करके निकलो यहाँ से। फिर मनोज ने टेप रिकॉर्डर ऑन करके टेबल पर रख दिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। तो सुषमा जी, आपके पिता डॉक्टर रवि भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में उनके योगदान के कारण कई जानें बची हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे पिता ने समाज के लिए इतना कुछ किया। इस सवाल से सुषमा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई और माथे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। रवि जी के सारे योगदानों के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आपकी माताजी और पिताजी पहली बार कैसे मिले? माँ ने मुझे अपने अतीत से जुड़ी एक एक बात बताई है। मैं बताऊंगी, लेकिन ये कहानी थोड़ी लंबी है। अगर आप नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि ये आपका निजी मामला है और मेरे पास वक्त बहुत कम है। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि कमरा कौन सा था और वो महिला कौन थी जो पहले से ही इस घर में रह रही थी? सुषमा ने कहानी सुनानी शुरू की।
ये बात आज से 32 साल पहले की है, जब मेरे पिताजी बहुत ही ख्याति प्राप्त डॉक्टर थे, लेकिन वो सामाजिक रूप से बिल्कुल मिलनसार व्यक्ति नहीं थे। हालांकि अब अगर आप ये कहेंगे कि सारे बुद्धिजीवी ऐसे ही होते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मेरे पिता उन सबसे अलग थे। मेरी माँ यानी कि मालिनी दीक्षित उन दिनों काम की तलाश में शिमला आई हुई थी। अब उनका कोई ठौर ठिकाना तो था नहीं, लेकिन किस्मत से पिताजी ने उस वक्त किसी अखबार में पेइंग गेस्ट के लिए इश्तिहार दिया था, जिसको देखकर माँ इस घर में चली आई। जब उन्होंने दरवाजे को खटखटाया तो दरवाजा एक महिला ने खोला। उस महिला ने बड़े ही गुस्से में माँ से पूछा, क्या है? इतना सुनते ही मालिनी डर गई, लेकिन फिर उन्होंने पूछा, क्या आपने पेइंग गेस्ट के लिए इश्तिहार दिया था? अंदर आ जाओ, ये बगल वाला कमरा अब तुम्हारा है, किराया समय से दे देना। तभी मालिनी की नजर सीढ़ियों के पास बने ऊपर वाले कमरे की तरफ पड़ी, जहां दरवाजे के नीचे की तरफ से हल्का सफेद धुआं निकल रहा था। उन्होंने उस मोटी महिला से पूछा, ये ऊपर वाला डॉक्टर रवि जी का कमरा है? हाँ, लेकिन ऊपर गलती से भी मत जाना। डॉक्टर साहब कुछ न कुछ अजीबोगरीब आविष्कार करते रहते हैं। तुम व्यवधान डालोगी तो वो मुझ पर नाराज होंगे। अब तुम सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर सकती हो। जी ठीक है। उसके बाद मालिनी अपना सारा सामान नीचे वाले कमरे में रख देती है और वहीं रहने लगी। इतना सुनते ही मनोज बोल पड़ा, अच्छा, आप आगे की कहानी सुना सकती हैं? जी बिल्कुल। ये जो आप सामने वाला कमरा देख रहे हैं, यही था माँ का कमरा, और उस मोटी महिला का नाम पल्लवी था, जो किसी जमाने में यहाँ की केयर टेकर थी। कुछ समय पहले उसकी रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। पुलिस भी नहीं पता लगा पाई कि कैसे कत्ल हुआ। सुषमा फिर आगे की कहानी बताने लगती है। मालिनी यानी मेरी माँ दिल्ली से यहाँ तक अकेले सफर तय करके आई थी, अपना सब कुछ छोड़कर, अपने पूर्व प्रेमी अमन को भी। तो जैसे ही अमन को पता चला कि मालिनी यहाँ शिमला डॉक्टर रवि के घर आई हुई हैं, तो वो भी पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया। वो रात का समय था और मालिनी अपने कमरे में आराम कर रही थी कि पीछे के रास्ते वो मालिनी के कमरे में घुस गया और फिर उसने मालिनी से कुछ देर बहस की। लेकिन जब बात नहीं जमी तो अमन हाथापाई पर उतर आए, जिसकी वजह से मालिनी घबरा कर अपने कमरे से निकलकर ऊपर वाले कमरे की तरफ भागी। पीछे पीछे अमन भी भागा और उसने मालिनी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला और एक हाथ ने अमन को मालिनी से अलग खींच लिया। दोनों ने देखा तो सामने खड़े थे मेरे पिताजी यानी डॉक्टर रवि दीक्षित, हट्टे कट्टे नौजवान। उनके चेहरे पर एक अलग ही सभ्यता नजर आती थी। उन्होंने गंभीर लेकिन शांत आवाज में अमन से कहा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। अमन उनकी चेतावनी को अनसुना करते हुए मालिनी की तरफ बढ़ा, लेकिन रवि दीक्षित के जोरदार झटके ने उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। उसके बाद वो वापस उठा जरूर, लेकिन घर से भागने के लिए। मालिनी ने यह देखकर राहत की सांस ली और उन्होंने पहली बार डॉक्टर रवि को देखा। उनके व्यक्तित्व ने माँ का मन मोह लिया था। पिताजी बहुत ही सभ्य आवाज में माँ से बोले, अब आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो वापस नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। वैसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपसे मिल नहीं पाया। मैं डॉक्टर रवि। मुझे पल्लवी ने बताया कि आप यहाँ आ गई हैं, लेकिन मैं अपने आविष्कारों में इतना बिजी था कि आपसे मिलने का समय ही नहीं मिल पाया। आपको पूरे दिन में बाहर आने का मौका नहीं मिला क्या? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं समझती हूँ कि आपको समय नहीं मिला होगा। दरअसल बात यह है मालिनी की मेरी त्वचा धूप और गर्मी के प्रति काफी संवेदनशील है, इसलिए दिन के वक्त मेरा ज्यादा देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। इसकी भरपाई एक कप चाय से हो सकती है। उस दिन माँ ने डॉक्टर रवि और अपने लिए चाय बनाई, लेकिन चाय खत्म होने के बाद भी उनकी चर्चा खत्म नहीं हुई। कुछ 2 घंटे वो बैठकर बात करते रहे, लेकिन तभी पिताजी की नजर घड़ी पर गई और वो बोले, बहुत देर हो गई है मालिनी जी, अब आपको अपने कमरे में वापस चलना चाहिए। माँ सोने चली गई, लेकिन रात के लगभग 3 बजे उनकी आंख खुल गई। ऊपर के फ्लोर पर ड्रिल चलने जैसी आवाज आ रही थी। माँ को बड़ा अजीब लगा तो वो ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ी। डॉक्टर रवि दीक्षित ने दरवाजा खुला रखा था। जब माँ ने दरवाजा खोला तो तापमान में एक भारी गिरावट महसूस की, लेकिन जब कमरे के अंदर उनकी नजर पड़ी तो उनकी रूह तक कांप गई। इतना बताकर सुषमा चुप हो गई। फिर क्या हुआ? क्या देखा उन्होंने? और आपकी ये त्वचा वाली बीमारी क्या आपके पिताजी के कारण आपको मिली? मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले आप अपना टेप रिकॉर्डर बंद कीजिए। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं ये बात आपको ऑफ द रिकॉर्ड जरूर बताऊंगी। अब मनोज को और ज्यादा बेचैनी हुई। अब बताइए क्या बात हुई? पर सामने रखा टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। इस कहानी का अगला पार्ट जल्द ही आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।